तो आज एनसीईआरटी के ईयर के बारे में बात करेंगे। जो ईयर का पोर्शन दिया हुआ है उसमें ब्रीफ में, तो एनसीईआरटी के ईयर में दिया हुआ है ब्रीफ में ईयर का 3 पार्ट होता है मेनली: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना जिससे साउंड वेव कलेक्ट होता है और हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मेंटस से होते हुए, उसी को एक्सटर्नल कैनाल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेंटस से होते हुए साउंड वेव ट्रैवल करते हुए हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे टकराता है। तो फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है उसी को ईयर ड्रम भी बोला जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट के कारण हमारे मिडल ईयर में 3 बोन होते हैं। उसका ट्रिक होता है याद करने का मैलियस, इंकस और स्टैपिस। तो तीनों बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही आपको टिम्पेनिक ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है तो तीनों बोन कोऑर्डिनेटली एक के बाद एक वाइब्रेशन को आगे पहुंचाते हैं। तो वाइब्रेशन को आगे पहुंचाते हैं तो वेव आगे पहुंचता है आपको इंटरनल ईयर में। तो इंटरनल ईयर में जैसे ही जाता है वेव, तो इंटरनल ईयर में ओवल विंडो होता है और एक राउंड विंडो होता है। ओवल विंडो के थ्रू जो भी साउंड वेव इंटरनल ईयर में आता है वो इन करता है, और जो भी साउंड वेव स्टिमुलस जब पैदा हो गया वो ब्रेन के पास चल गया और वापस जो साउंड वेव कुछ बचा तो वो राउंड विंडो के थ्रू निकल जाता है, ठीक, जिसके कारण प्रेशर मेंटेन रहता है। तो जैसे ही आपको साउंड वेव ओवल विंडो के थ्रू अंदर गया तो हमारा इनर ईयर को ही बोलते हैं कोक्लिया। तो कोक्लिया में होता है लेब्रिंथ होता है। तो लेब्रिंथ को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है बोनी लेब्रिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जब इस लेब्रिंथ को हम कट करते हैं तब हमको एक सेक्शन दिखता है जिसमें 3 कैविटी बनी होती है और 2 आउटर कैविटी में जो है आपको पेरिलिम्फ भरा होता है और मिडल वाले में इनर कैविटी के अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। तो ये साउंड वेव जैसे ही आती है तो आउटर वाला जो फर्स्ट कैविटी होती है उसको बोलते हैं एस्केला वेस्टिबुलाई, एस्केला मीडिया, एस्केला टिम्पेनाई, ठीक, सॉरी, एस्केला टिम्पेनाई, एस्केला मीडिया, एस्केला वेस्टिबुलाई। तो फिर ये जो बीच वाला पार्ट होता है एस्केला मीडिया वाला, तो इसमें नीचे की ओर इसमें नीचे की ओर स्टीरियोसीलिया होती है। तो इसके नीचे वाला एस्केला वेस्टिबुलाई में जो पेरिलिम्फ होती है उसमें वाइब्रेशन होता है। पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन के कारण उसके ऊपर में बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन भी हिलता है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक के बाद एक करके स्टीरियोसीलिया लगी होती है। वो स्टीरियोसीलिया होता है आपको सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो वो स्टीरियोसीलिया आपको हिलती है और स्टीरियोसीलिया के जस्ट ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। वो थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। वो मेम्ब्रेन फिर धीरे धीरे वाइब्रेट करती है। उस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से आगे की ओर एक नर्व जो कि एफरेंट नर्व होता है कनेक्टेड रहता है, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं। ये 8th क्रेनियल नर्व होता है। तो इसके थ्रू उसका इम्पल्स आगे जाता है और न्यूरॉन जो है डीपोलराइज हो जाता है। फिर अगला न्यूरॉन के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो जाता है और होते हुए हमारे ये जो ऑडिटरी रीजन होता है जहाँ पे ब्रेन का टेम्पोरल साइड में, वहाँ पे ये सिग्नल को पहुँचा देता है। ये था हमारा ईयर का ब्रीफ रिव्यू। थैंक्स।